नमस्कार कविता जी। नमस्ते। तो अभी तक हमने जो समझा उसके अंदर डिसीजन मेकिंग व्हील एक्टिविटी हमने की और एक काल्पनिक घटना के आधार पर हमने ये समझा कि हम बेड स्टेट में लिए गए हमारे निर्णय हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे निर्णय को कैसे प्रभावित करते हैं, उसके क्या अंजाम होते हैं। दूसरे में हमने क्या सीखा कि गुड स्टेट में हमने जो निर्णय लिए वो हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि जब आपने उदाहरण के उसमें देखा कि यदि हम बेड स्टेट में निर्णय ले रहे हैं तो हम बेड स्टेट में जब भी निर्णय ले रहे होते हैं तो अब हम क्या करते हैं, हमारी सोच और एक्शन का अलाइनमेंट नहीं होता तो हम हो सकता है कुछ का कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना एक वाक़या बताता हूँ कि माना मैं बेड स्टेट में रहता हूँ तो मेरा जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेट होता है। ठीक है, मैं उसको करने में बहानेबाजी कर जाता हूँ। ठीक है, मैं बिलो स्टेट में रहता हूँ तो मैं कहता हूँ अरे नहीं ये नहीं होगा, इसको नहीं कर पाऊँगा, इस तरह की विचारधारा मेरे मन में आती है। पर यदि मैं अच्छी स्टेट में होता हूँ तो मैं उस निर्णय को कर पाता हूँ कि नहीं मुझे करना है। ठीक है, ये काम इतनी बजे तक करना है, मैं वेल प्लान तरीके से उसको करता हूँ, मेरी सोच और एक्शन का अलाइनमेंट होता है। तो अब हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं ये हमारी असली ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यह हमारी असली ज़िंदगी से मतलब ये एक्टिविटी आपको करना है तो आपकी असली ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक्टिविटी है। जिस एक्टिविटी को करने के बाद में जो आपका गलत फैसला रहा, जिसके अंजाम आपने जो फैसला लिया और उससे आपके अंजाम गलत हुए, वो एक आपको फैसला लेना है और उस फैसले को इस डिसीजन मेकिंग व्हील के तहत में लेके और आपको उसको मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ क्या क्या किस पॉइंट के आधार पर आपको करना है जो आपने डिसीजन मेकिंग व्हील में किए। तो आपको ये देखना है कि जब आपने वो निर्णय लिया था चूँकि वो गलत हुआ तो आपने ये देखना है कि आपने बेड स्टेट में वो निर्णय लिया और कहाँ कहाँ आपकी ज़िंदगी कैसे कैसे प्रभावित हुई। और यदि उसी निर्णय को आप गुड स्टेट में लेते तो आपकी ज़िंदगी क्या हो सकती थी। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कैसे लेना है आपको, गुड स्टेट में उसको सोचना है और बेड स्टेट में सोचना है। पहले बेड स्टेट वाला सोचना है कि वहाँ क्या क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं और फिर गुड में लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये करना है कि आप ये मान लें कि आप जो हैं वो खराब स्टेट में हैं। ठीक है, और जो आपने निर्णय लिया जिस टाइम और आपके कॉन्सिक्वेंस गलत हुए, अंजाम गलत हुए, तो उसमें क्या सबसे पहले आपका स्टेट कैसा था, तो आपका स्टेट बुरा था। ठीक है, खराब स्टेट था। फिर आपकी मुश्किल क्या थी, उस टाइम आपकी मुश्किल क्या रही, फिर आपके रास्ते मतलब आप मुश्किल को सॉल्व करने के आपके रास्ते क्या हो सकते थे, फिर उसके अंजाम क्या हो सकते थे, क्या आपने उसके अंजाम जाने और अंजाम क्या हो सकते थे ये आप पहचाने। उसके बाद आपकी बेसलाइन, हो सकता है उस टाइम आपको बेसलाइन नहीं पता थी पर आज आपको बेसलाइन पता है। तो आप ये जानेंगे कि बेसलाइन जो है आपकी वो उस टाइम पे हिट आपकी प्रभावित हुई कि नहीं हुई, उस बेसलाइन से आपको नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ या आपकी बेसलाइन हर्ट हुई, तो ये आपको पता चलेगा। इसके बाद आपके जज्बात जो हैं कि उस टाइम आपने क्या महसूस किया। ठीक है, बुरी उसके अंदर कि मुश्किल के हालात में क्या महसूस करते हैं। इसके बाद और सोचना है अपने को कि अपने हालात पर गौर करना है जिससे आपको गौर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप किसी से मदद ले सकते थे, किसी की सलाह ले, किसी से मदद मांग सकते थे। ठीक है, आपको आपका फैसला, आपका आखिरी फैसला क्या है। ठीक है, आखिरी फैसला उसको लेने के बाद क्या हुआ और फैसले पर गौर कीजिए कि आपको लगता है कि आपका फैसला सही है और अगर हाँ तो क्यों सही है। मतलब एक बार आपने जिस बुरी स्टेट में आपको वो जो फैसला लिया था उसको लेके आपको सोचना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यही जो पॉइंट्स हैं इसमें आपको आपके मैनुअल में आप देखेंगे तो मैनुअल में आपको 94 पेज पे और 96 पेज पे आपको ये मिलेंगे। एक में आपको अच्छी स्टेट में लेना, तो आप उसके जो अंजाम हैं उसको हम जानेंगे कि वो क्या है। ठीक है।